नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयुरु करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी खूंटी की, जहां बाबा आमरेश्वर धाम प्रबंध समिति की एक महत्वपूर्ण आम सभा की बैठक समिति अध्यक्ष लाल ज्ञानेन्द्र नाथ शाहदेव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धनबाद के बरवा अड्डा थाने में आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है और इसी क्रम में थाना परिसर में बरवा अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद प्रतिनिधि प्रेम महतो, विभिन्न पंचायतों के मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पूजा के दौरान सुरक्षा और सरकारी दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया और सभी पूजा समितियों से अपील की गई कि वो नियमों का पालन करें और कोई नई परंपरा शुरू ना करें। शांति समिति की बैठक की है, आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आए, क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ बातें सामने आई, क्या कुछ दिशा निर्देश? देखिए, आज हम लोग को बड़ौदा थाना में अभी जो थाना प्रभारी आए हैं रवि कुमार जी, नए हैं, नया नियुक्त हुए हैं। आज सरस्वती पूजा के माध्यम से शांति समिति की बैठक थी, जिसमें क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने सरस्वती पूजा के बारे में बताया कि ये शांतिपूर्ण क्षेत्र, यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। विशेष जो फोकस है यहाँ का समस्या को उनको सुनाया गया। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना कि पार्किंग, अवैध पार्किंग का अभी तक करीब 5-6 मतलब थाना प्रभारी चल गए, लेकिन अभी तक ये समस्या जस के तस है। दूसरी बात है कि जहां तहां मजमा लगा के मतलब हुड़दंगी करना, शराब पीना, ये मसला NH बड़ौदा थाना के लिए बड़ा है। और रही वाली जमीन संबंधी समस्या, ये सारी समस्या का सामना इनको करना होगा। अब हम देखना चाहेंगे कि अभी नए आए हैं, अब इनका कैसा कार्यशैली रहता है। हम लोगों ने यहाँ के समस्या के बारे में इनको बताया, यहाँ का जो खामी है, जो अच्छाई है, उनके बारे में भी बताया। और इन्होंने जिस तरह थाना प्रभारी ने आश्वस्त किया कि नहीं, मैं इस चीज पर अंकुश लगाऊंगा, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। हमें विश्वास है कि मतलब नए हैं, यंग है, और इनसे आशा है कि ये इस चीज को संभाल सके और इसको जहाँ जो समस्या है उसको बंद कर सके। धन्यवाद। सरस्वती पूजा को लेकर बड़ौदा थाना में शांति समिति की बैठक की गई, क्या कुछ बातें सामने आई और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार आज एक बैठक बुलाए थे। मुख्यतः शांति समिति बोल सकते हैं, सरस्वती पूजा समिति बोल सकते हैं, जिसमें जो हमें गाइडलाइंस वरीय पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस गाइडलाइन से यहाँ के कमेटी मेंबर्स, यहाँ के लोगों को अवगत कराया गया है एवं उसका अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निर्देश दिया गया है। एक अभी नेमको मोड़ की जो जाम की स्थिति है, उसके बारे में लोग बात कर रहे थे कि दारू दुकान में के वजह से काफ़ी भीड़ जाम लगती है, उसका निराकरण करने के लिए उसके लिए हम तत्पर हैं और खुद से जाकर उस चीज़ को देखते हैं और जितना जल्दी हो सकता है इससे हम लोग समाधान दिलवाएंगे। इसके लिए हम आश्वस्त करते हैं लोगों को। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए सर? दिशा निर्देश में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, किसी भी तरीके का अश्लील गाना नहीं बजेगा एवं खासकर विसर्जन की जो तिथि होगी वह बहुत लंबे दिनों की नहीं होगी। संडे तक, इतवार तक यहाँ पर विसर्जन किसी भी रूप में कर देना है और हम जो भी विसर्जन होगा उसमें हमारे पदाधिकारी, हमारे जवान साथ रहेंगे। कोई भी विसर्जन अनअटेंडेड नहीं होगा। धनबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड में आज किसानों के लिए ज्ञान और नवाचार का संगम देखने को मिला। प्रखंड उद्यान नर्सरी परिसर में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा 1 दिवसीय उद्यान विकास सह प्रदर्शनी मेला का भव्य आयोजन किया गया। मेले में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों ने अपनी उन्नत उपज का प्रदर्शन किया और आधुनिक बागवानी की तकनीकें सीखी। कार्यक्रम में धनबाद के कृषि पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जिला उद्यान पदाधिकारी जनार्दन शर्मा, नगर आयुक्त आशीष गंगवार और कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने किसानों की उन्नत किस्म की उपज का निरीक्षण किया और प्रगतिशील किसानों की सराहना की। नगर आयुक्त जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है, जिसमें बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और बता के गए पहले आज आप लोग यहाँ पर फूल, फलों और सब्जियों का प्रदर्शनी की गई। धनबाद जिला के सारे प्रखंडों से लोगों ने भाग लिया इसमें। और जैसा आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ की जो सब्जियां अभी तक, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि धनबाद को कोल माइनिंग एरियाज के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन अब जो हम लोग को दूसरे ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे जहां पर हम लोग
अपना जो लाइवलीहुड है वो दूसरे सोर्सेज की तरफ कर सके, तो उसमें एग्रीकल्चर एक बेसिक हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। तो उसी के बारे में किसानों को मोटिवेट करने के लिए आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और जिनका भी सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, फल फूल या सब्जी जो भी जिनका सबसे अच्छा रहा, उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया गया ताकि उनका उत्साहवर्धन हो। सर, ग्रामीण क्षेत्र के अलावा जैसे नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में जो लोग उद्यान जी को इस तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या? देखिए, आजकल तो एक नया क्या है, पुराना ही कंसेप्ट है किचन गार्डनिंग वाला, कि लोग अपने घरों के पीछे थोड़ी सी जगह में किचन गार्डनिंग करते हैं ताकि उन लोगों को अपने घर में ही सब्जी का उत्पादन हो सके। तो वैसे एरियाज में नगर निगम क्षेत्र में हम लोग भी प्रयास करेंगे कि लोगों को मोटिवेट करें कि वो किचन गार्डनिंग करें, ताकि चूंकि आपको भी पता है आजकल पेस्टिसाइड और केमिकल हर्बिसाइड्स का काफी यूज होता है, और घर पे जब हम लोग करते हैं तो जनरली ऑर्गेनिक मैन्योर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग नगर निगम क्षेत्र में भी लोगों को किचन गार्डनिंग के लिए प्रेरित करेंगे। थैंक यू। बहुत सराहना किया उन्होंने। नगरों तक मतलब ये कोल माइंस के लिए जाना जाता था, नगर आयुक्त साहब ने बोला ही है। अब उसको हम लोग कृषि के लिए, उद्यान फसलों के लिए और कृषि के लिए अब धनबाद धीरे धीरे जाना जाएगा। देखिए, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने कि धनबाद की धरती में कोयला नहीं, सब्जियां भी होती है और फूल भी कई हाँ, कई लोग आप देख रहे हो कि यहाँ अभी जरबेरा भी है, आपके सामने जरबेरा भी रखा हुआ है, गुलाब, गेंदा, और देखिए मशरूम भी अच्छा हो रहा है आपके यहाँ, और ब्रोकली वगैरह भी। हाँ, ब्रोकली भी है आपके साथ। हाँ, सर, ऐसे ऑर्गेनिक के लिए सरकार क्या वो और ऑर्गेनिक का जो चलाता है, जो हम लोग का वो एक संस्था ओफाज है, ओफाज के माध्यम से ऑर्गेनिक कृषि का बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग द्वारा ओफाज के माध्यम से चलता है वो। हमारा जिला ओफाज के अंदर में नहीं है। अभी तो योजना कर रहे हैं, सब्सिडी क्या है? सब्सिडी जैसे हर विभिन्न योजनाओं का विभिन्न सब्सिडी है, कभी 75-25 है, किसमें 60-40 का है, मिनिमम 60-40 का है, फिर 75-25 का है। से आज आप लोग उद्यान विकास योजना के अंतर्गत इस प्रदर्शनी में आए हैं। इसी प्रकार हर वर्ष की भांति हमारा जो विराट किसान मेला है 28 तारीख को बिरसा मुंडा स्टेडियम में आएगा। हमने लगभग 2 से 2,500 किसानों का लक्ष्य इस बार रखा है, और धनबाद जिले के सारे हितधारकों को जो भी कृषि से संबंधित लोग हैं उनको हम वहाँ पे आमंत्रित करेंगे। मीडिया के माध्यम से हम आप सभी किसानों को यह कहना चाहेंगे कि मेला में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करें। और जो मैंने अभी वक्तव्य में भी कहा कि मेला इसलिए होता है कि जो अच्छा कर रहा है उसको देखकर सीखिए, क्योंकि हमारी भाषा थोड़ा सा परिष्कृत हो जाती है, उसमें जो चैलेंजेस है हम उसको शायद न समझ पाए। जो किसान अच्छा किया है काम, वो सारे चैलेंजेस को बहुत अच्छे से समझता है, वही आपको सिखा सकता है। तो सब आए 28 तारीख को पुनः। 28 के मेले में पंजीयन कैसे होगा आपके कृषि मित्र के द्वारा? पंजीयन आप मेला स्थल पर पहुंच जाएं, प्रातः 10 बजे से अपने उत्पाद के साथ आएंगे तो उत्पाद का पंजीयन अलग होगा, वरना उसमें सामान्य मेले में वैसा पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती। वह सबको देखने के लिए हुआ। हमारे भूमि संरक्षण पदाधिकारी महोदय सर हैं, उनके सारे यंत्रों का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। हम वहाँ पे सारे योजनागत यंत्र हैं उनका भी डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, सोलर पंप का डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, ड्रिप का करने वाले हैं, और जो अलग अलग नए हमारे उप विकास आयुक्त महोदय का यह निर्देश है कि इस बार हम रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट जैसी जो संस्थाएं हैं उनको भी मेले में आमंत्रित करेंगे कि किसान से उनका 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाए, और वो अपना उत्पाद अगर जरूरत हो तो डायरेक्ट उस जगह पर दे सकें। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बलियापुर में भी रिलायंस का माल खुल चुका है, इसी तरह से अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे जगहों पे खुल रहे हैं, और भी जल्द लोग खुल रहे हैं, तो उनको भी हम इस मेले का पार्ट बनाने वाले हैं। देखिए, ये जो उद्यान जो है एक कृषि का एक विभाग है, और जो उद्यान हमारे जितने कृषक हैं उनका अपना एक महत्व है। जो खेती बाड़ी करते हैं, मगर यदि उद्यान पर यदि जोर देने लगे तो वो अपने घरों में, अपने गांव में वो काफी पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि फूल की जो आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, और यदि फूल की खेती यदि स्टार्ट कर दिया जाए तो इससे काफी आय बढ़ सकता है। दूसरा बात है कि ऐसे सब्जी, जो ऑर्गेनिक सब्जी की बात कर रहे हैं, यदि ऑर्गेनिक सब्जी पर जोर दिया जाए तो ये काफी हमारे मानव जाति के लिए, जो हम लोग कैंसर से और अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, तो इनका यदि भागीदारी हमारे समाज में होने लगे तो वाकई में वो काफी अच्छा रहेगा।
और आदमी कम बीमार होने लगेंगे। और दूसरी है कि उनका आय में काफी वृद्धि हो सकती है। इसी तरह ये रोसड़ा गांव के लोग जो है वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो सब्जी की खेती करते हैं, और भी जो लोग जागरूक हो गए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं, उसमें वो ट्रेनिंग दी जाती है मुफ्त में। तो वो जब जाते हैं वहाँ पे तो उनको उनके बारे में हम लोग बताते हैं कि जो भी सब्जी आप लगाते हैं, जो भी फसल लगाते हैं, तो उनमें जो अत्याधुनिक यदि प्रयोग करते हैं रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का, तो उसमें रेजिडुअल इफेक्ट आ जाता है कि जो आप खाते हैं वो उसके भीतर आ जाता है। तो उनसे बचने के लिए हमें एक ऑर्गेनिक रूप में हमें खेती करने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब आप अच्छे ढंग से वैज्ञानिक विधि से और ट्रेन माध्यम से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है और जो कृषि के विभाग है, उनसे वो मिल के और उनके बारे में समझे और एक अच्छे तरह से उनकी खेती करें, तो जो कि बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद। धनबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के नौहटा गांव से है, जहां 12 जनवरी को हत्या मामले में आरोपित को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। रविवार को 4 बजे भभुआ एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपित करमचट थाना क्षेत्र के बहेरी गांव निवासी नंदू बिंद के पुत्र सचिन कुमार हैं। उन्होंने बताया कि नौहटा गांव निवासी अशोक पासवान की बेटी को 12 जनवरी की रात में मां बाप के घर पर नहीं रहने पर उस लड़की को आसनतल स्थित कुआं के पास बातचीत के बहाने बुलाकर मौका पाकर हत्या करने की नीयत से उसे कुएं में ढकेल कर गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बालिका के पिता द्वारा दिए गए थाने में आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। उसके बाद बेलाव थाना अध्यक्ष चंद्रप्रभा और डीआईयू प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में तकनीकी अनुसंधान के तहत गिरफ्तार किया गया, जिस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेलाव थाना क्षेत्र के नौहट्टा में एक युवती की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। श्री अशोक पासवान ग्राम नौहट्टा थाना बेलाव के द्वारा बेलाव थाना में एक आवेदन पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री को बाला फुसला कर ले गया और खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली। तो बिलाव थाना में एक अपहरण का एफआईआर लॉन्च कराया हम लोगों ने, और पीड़िता की गरिमा और उनकी बरामदगी उनके को प्राथमिकता देखते हुए हम लोगों ने अनुसंधान आरंभ किया। और इस क्रम में नौहट्टा गांव के उत्तर में एक आसनतल नामक जगह है, वहाँ पर एक कुआं से उनकी लाश मिली। उनके माँ बाप ने लाश की पहचान की। हम लोगों ने एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया और वैज्ञानिक अनुसंधान का सहयोग लिया, और लाश को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच पटना भेज दिया। इसके बाद अनुसंधान हम लोगों ने आरंभ किया, और अनुसंधान के क्रम में जो हमारा पारंपरिक तरीका है और जो वैज्ञानिक तरीका है, दोनों का हम लोगों ने उपयोग करके इस कांड में संलिप्त अभियुक्त सचिन कुमार ग्राम बहेरी थाना करमचट को गिरफ्तार किया, और उन्होंने इस केस में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए। हत्या का कारण क्या है सर? अभियुक्त ने जो बताया हमें और जो हमने अनुसंधान किया उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि अभियुक्त की दोस्ती ऋतिका से हो गई थी और ऋतिका से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। इसी बीच अभियुक्त की शादी कहीं और तय हो गई थी, तो अभियुक्त को लगा कि इस बालिका के चलते हमारी शादी नहीं हो सकती। उन्होंने इस बालिका को हटाने का योजना बनाया, और योजना के तहत उन्होंने दिनांक 12/1/26 को जब वह घर में अकेली थी, उस बालिका को मोबाइल फ़ोन से बातचीत के माध्यम से आसनतल नामक जगह पर बुलाया, जहाँ वो कुआं के पास बातचीत के क्रम में मौका पाकर मृतिका को कुआं में धकेल कर गिरा दिया, जिनसे उनकी मृत्यु हुई और वो वहाँ से भाग गए। अभी क्या कार्रवाई की? हम लोग गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो पीड़ित पक्ष है उनके मुआवजे का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष को जल्दी से जल्दी न्याय कैसे मिले, और त्वरित अनुसंधान के द्वारा, त्वरित विचारण के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस कांड में जो अभियुक्त हैं उनको सजा दिला सकें। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
आज बाबा आमरेश्वर धाम प्रबंध समिति की एक महत्वपूर्ण आम सभा की बैठक समिति अध्यक्ष लाल ज्ञानेंद्र नाथ शाहदेव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत सर्वप्रथम विगत बैठक की कार्रवाई को पढ़कर सुनाए जाने के साथ ही वहीं सभी सदस्यों द्वारा कार्रवाई को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के बाद सर्वसम्मति से उसकी संपुष्टि की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को बाबा आमरेश्वर धाम परिसर में गणतंत्र दिवस को पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वहीं बैठक में आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हिंदू नववर्ष को इस साल बृहद और भव्य रूप से मनाया जाएगा। बैठक में झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। आज की बैठक में समिति के अध्यक्ष, महामंत्री सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बाबा आमेश्वर धाम प्रबंध समिति की आम सभा की बैठक हुई, जिसमें कार्यकारिणी के अलावा जो कार्यकर्ता जितने भी सभी का एक सामूहिक बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले शिवरात्रि, प्रतिपदा, ये सब के विषय में कैसे विधि व्यवस्था हो, श्रद्धालु को कैसे सुविधा और बढ़ोतरी किया जाए, यहाँ का धर्मशाला का रख रखाव में और क्या सुविधा बढ़ाई जाए, ये सब के निमित्त एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यहाँ जो निर्णय हुआ उसके अनुरूप यहाँ आगे की कार्रवाई की जाएगी। और प्रबंध समिति की एक नया कमेटी की गठन हुई है। नया कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वही रहा सर्वसम्मति से, और कुछ पदाधिकारियों का चेंज, कुछ प्रमोशन हुआ, कुछ कार्यकारिणी में आए जो लोग कंटिन्यू जो यहाँ सेवा देते थे, जो जिनका भूमिका सक्रिय रूप से रहा है, उनको कमेटी में कार्यकारिणी में लिया गया है। खूंटी से सीधे संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खूंटी के टिंटिला पंचायत अंतर्गत ग्राम कोपे में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आमिर हुसैन की अध्यक्षता में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को जन विरोधी कानूनों के खिलाफ जागरूक करना और मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की रक्षा करना था। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याएं साझा की और उनका शीघ्र समाधान देने का आश्वासन दिया गया। झारखंड प्रदेश प्रभारी नवनीत चहल कौर, प्रदेश महासचिव फहद खान, खूंटी विधानसभा अध्यक्ष जय कुमार साहू सहित कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। आमिर हुसैन ने कहा कि ग्रामीणों की बुनियादी समस्याओं के समाधान तक युवा कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी और जनहित की लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी। तो नहीं बना, सीधा टूट गया था, अभी पत्थर सब बिछा हुआ है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा जो है ना, शिक्षा और रास्ता और पानी और बिजली, यही तो आदमी को 4 चीज चाहिए जीवन जीने के लिए। उसमें से हमको लगता है कुछ नहीं है, ना पानी है। सबसे रास्ता बनेगा ना तो बोरिंग गाड़ी आएगा। पानी तो शुद्ध आता था ना, ऐसा होता है ना, गर्मी के दिन में सूख जाता है, नदी भी सूख जाता है, नदी भी सूख जाता है। और ना यहाँ कोड़े का भी ना, मान लीजिए कुआं अपने से कोड़ते हैं तो जल्दी पानी नहीं मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र है, आपका कुआं बनाने में आपका 40-30 फीट, तो 40 फीट खोलिए कैसे? आप जेसीबी से कोड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा 20 फीट आप कोड़ सकते हैं जेसीबी से, उससे नीचे जेसीबी जाएगा नहीं। आप पोकलेन लाने के लिए आपको टेलर चाहिए, टेलर के लिए सड़क चाहिए, तब पोकलेन जाएगा 30 फीट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और 40 फीट में तो यहाँ पानी है, डोभा उभा चलता है, डोभा कोड़ देने से बरसात का पानी जब तक उसमें है तब तक चलेगा। जैसे अभी जनवरी फरवरी नहीं है पॉसिबल ना, पहाड़ी है, हम लोग पहाड़ के ऊपर देखिए, इसको कोड़िए नीचे पहाड़ निकलेगा, हार्ड पत्थर। एक होता है कि मरा पत्थर होता है बुरबुर, उसको आप कोड़ सकते हैं, पर जिंदा पत्थर है उसको आप कोड़ नहीं सकते। इसको डीप बोरिंग चाहिए, डीप बोरिंग। एक दूसरा आवेदन बनाएंगे डीप बोरिंग का, PhD में अनमोल जी एक आवेदन सड़क का बन रहा है ना, एक डीप बोरिंग का बनाइएगा। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी के मामले में एक बड़ा सफलता हासिल किया है। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हांडी भाषा मौधी पक्की सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर वाला एक ट्रक रोका। चालक द्वारा वाहन को खाली बताने के बावजूद तलाशी लेने पर ट्रक से 12 ऊंट बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में ये मामला अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी और संगठित अपराध से संबंधित प्रतीत हो रहा है। किशनगंज पुलिस के द्वारा कोचाधामन थाना अंतर्गत
अंतर्राष्ट्रीय ऊँट तस्करों के मामले में एक ट्रक से 12 ऊँट बरामद किया गया और 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसे 18/1/2026 को किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। कोचाधामन थाना जाने वाली सड़क के माध्यम से ऊँट तस्करों के द्वारा अवैध रूप से ऊँट की तस्करी की जाने की सूचना प्राप्त है। उक्त सूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु कोचाधामन थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हाडी बासा मोधो पक्की सड़क पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में हल्दी भाषा मोधो पक्की सड़क की ओर जाने वाली एक ट्रक में जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 12 CT 6052 है को रोकने का इशारा किया गया तो उक्त चालक के द्वारा ट्रक रोका गया। वाहन में लदे सामान के संबंध में पूछताछ करने पर चालक घबराते हुए वाहन को खाली बताया। संदेह के आधार पर पुलिस के द्वारा वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें उक्त ट्रक से 12 ऊँट बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में यह मामला अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऊँट तस्करी एवं संगठित गिरोह से संबंधित प्रतीत होता है। कोचाधामन थाना के द्वारा मौके पर बरामद 12 ऊँट को विधिवत जब्त करके अग्रिम कार्रवाई की गई। इस संबंध में कोचाधामन थाना कांड संख्या 27/2026 दर्ज किया गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। 3 मोबाइल भी बरामद की गई है। सर इसमें क्या लाइनर की संलिप्तता भी है कुछ? अब ये तो अनुसंधान के क्रम में जो लाइनर होंगे उसकी पता लगाया जाएगा और ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इसकी सारी तफ्तीश की जाएगी। शुरुआती पूछताछ के दौरान बताया गया कि ये हरियाणा से हरियाणा से आ रही थी और ये इस्लामपुर में बिकने जा रही थी। संभावना व्यक्त की जा रही कि हो सकता है ये बांग्लादेश टपाएंगे। इस संबंध में पूरी जांच तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद आपको गिरफ्तारी टीम में कौन लोग शामिल थे? गिरफ्तारी टीम में सब जो लोग उपस्थित हैं उसकी एक सूची आपको दे देते हैं और देख लीजिए। किशनगंज से सीनियर संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार नक्सल वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, जरूरतमंद और पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 32वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल लातेहार द्वारा वाहिनी मुख्यालय में आवश्यक सामग्री वितरण कार्यक्रम और मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 20 समवाय लातेहार कार्यक्षेत्र के चयनित गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण युवक युवतियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। वहीं वॉलीबॉल खिलाड़ियों को ट्रैक सूट प्रदान किए गए। इसी क्रम में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लातेहार प्रखंड के नक्सल प्रभावित डुरू, बचकुम, धमापुर गांव के ग्रामीणों के लिए वाहिनी मुख्यालय परिसर में मानव चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में कुल 56 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम में धनकर पंचायत की मुखिया ललिता देवी, लातेहार जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज तिवारी, सचिव प्रवीण मिश्रा सहित SSB के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। प्रोग्राम जैसा कि हमने पहले भी बताया नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है। इसमें हम लोगों ने ट्रैक सूट का वितरण किया है जो स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे हैं, जिसमें मुझे पता चला है कि वॉलीबॉल एसोसिएशन के बच्चे हैं इसमें, जिनको हम लोगों ने ट्रैक सूट दिया है। और साथ ही हमने बाईसाइकिल्स का भी डोनेशन किया है उन बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है, स्कूल में आने जाने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो उन बच्चों को हम लोगों ने बाईसाइकिल दी है, जिसमें युवक युवतियां दोनों ही हैं। जेंडर बैलेंसिंग का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें प्रदान की गई हैं गृह मंत्रालय द्वारा। धन्यवाद। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। तुर्कोलिया में बेतिया राज और कोठी से प्राप्त जमीन के जमाबंदी और खरीद बिक्री पर रोक लगाने के विरोध में चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के तत्वाधान में गांधी घाट पर किसानों की बैठक हुई। बैठक में किसान नेताओं संजय कुमार सिंह, सुभाष सिंह कुशवाहा, रविंद्रनाथ सिंह, हृदयलाल कुशवाहा ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से किसान उन जमीनों पर खेती करते हुए जीविकापार्जन कर रहे हैं। साल 2024 में बिहार सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई और जमाबंदी रद्द की जा रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने कहा कि नए कानून के तहत उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में वो आंदोलन करेंगे। बैठक में सर्व समिति में संघ का मुख्य संरक्षक सुभाष सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, प्रधान महासचिव रविंद्र कुशवाहा और कोषाध्यक्ष रामविलास सिंह चुने गए। आज आप लोग की बैठक का उद्देश्य क्या है? हम लोगों के बैठक का उद्देश्य बेतिया राज
और तुरकोलिया कोठी की ज़मीन का जो गलत तरीके से एक सूची बना के किसानों को परेशान करने की जो सरकार की कार्रवाई है, उसको सरकार से उस गलत कानून को वापस लेने की हम लोग मांग कर रहे हैं, किए हैं। और मझार में एक ऐसे ही मिस्टर हेनरी हिल कंपनी लिमिटेड तुरकोलिया कोठी के द्वारा बंदोबस्त एक किसान की भूमि को बिना बताए वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनाने की जो बात की जा रही है, उसके पक्षों पर विचार कर हम लोग राजस्व के पदाधिकारियों से, यहाँ के जिला पदाधिकारी और यहाँ के अंचलाधिकारी से हम लोग मांग किए हैं, उनको बोले हैं अपने सभा के माध्यम से कि भाई उस पर विराम लगाई जाए और हम लोगों के पक्ष को सुना जाए। आपका सर परिचय? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और आज मुझे चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना गया है और पहले में मैं यहाँ पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। आज का आप लोग का बैठक का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बताइए। बेतिया राज और निलाहक कोठी से प्राप्त जमीन पर बेवजह सरकार तंग तबाह करना शुरू किया है, खाली कराना चाहती है, किसी की ज़मीन पर जबरन पंचायत सरकार भवन बनाना चाहती है। तो आज की जो बैठक थी उस पर फैसला लिया गया है कि तुरकोलिया के मंझार गांव में 10,000 से ऊपर किसान गोलबंद होंगे और सरकार के निर्णय जो पंचायत सरकार भवन बनाने का है हम उसको नहीं बनने देंगे, तब तक नहीं बनने देंगे जब तक हम रैयतों की बात को सरकार सुन नहीं लेती है और सुनने के बाद में ही कोई फैसला करे। अन्यथा वहाँ हम लोग पंचायत सरकार भवन बनाने से जो निलाहक कोठी का ज़मीन है और बेतिया राज की जो ज़मीन है, दोनों अलग अलग किस्म का ज़मीन है और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जमाबंदी कायम है वह संजय जायसवाल सांसद ने भी उसकी पुष्टि किया है। आप सरकार से बात करने का उन्होंने भी वादा किया है। इन्हीं बातों को लेकर के हम यहाँ गोलबंद हुए हैं कि बेतिया राज और निलाहक कोठी का जो ज़मीन है उससे सरकार वापस हो। सुभाष सिंह कुशवाहा, चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक। आज का बैठक का उद्देश्य क्या है? आज का बैठक का उद्देश्य है कि 1947 के पहले जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ी थी और लड़कर जो ज़मीन हासिल हुआ, जो बंदोबस्त हुआ कि और जो इस पर हमारे किसान लोग रहते हैं, आज सेम अंग्रेज़ों की तरह हम लोग को इस बिहार की सरकार जो दूसरा अंग्रेज़ के रूप में यहाँ आई हुई है उससे भी लड़ने के लिए कि हम लोग किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की भूमि को बचाया जा सके, जो अपने जीवन यापन को सही ढंग से चला रहे हैं वो अपना चलाएं। कितनों किसानों को नोटिस आई है, इसलिए आप लोग बैठे थे? इसके लिए तो हजारों किसानों की नोटिस आई हुई है। जो सरकार द्वारा यह गलत किया जा रहा है, यह अंग्रेजी शासन से भी कड़ा सरकार अपना एक्शन ले रही है। ये लोगों ने समझ लिया है कि ये दूसरा अंग्रेज है जो अभी वर्तमान की सरकार चल रही है। आप लोग इस बैठक से सरकार को क्या संदेश? इस बैठक से हम लोग सरकार को संदेश देंगे कि आप गरीब मजदूर और किसानों के बातों को सुनिए, समझिए। इन लोगों ने अपने खून पसीने और देश की लड़ाई लड़के तब इस जमीन को हासिल किया है। इस जमीन को पर कब्जादार है या किसी रूप में है, आप उनको मत हटाइए। हम लोग सरकार से वार्ता करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा हुआ, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। पीपरा कोठी स्थानीय थाना परिसर में आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार सिंह ने की। बैठक में थाना क्षेत्र के सभी पंचायतों से जनप्रतिनिधियों और पूजा समिति के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष कुमार ने सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। मौके पर एएसआई नंदलाल पासवान, मनीष सिंह, आदित्य भारद्वाज, राजवीर प्रमुख, रजनीश कुमार यादव और पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। सभी ने प्रशासन को सहयोग देने और पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का आश्वासन दिया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर रोहतास के दिनारा से है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक सिंह द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज में पार्टी की एकजुटता की तस्वीर सामने आई। इस भोज में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और सासाराम की विधायक स्नेहलता कुशवाहा की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में खास चर्चा बटोरी। काफी अरसे बाद स्नेहलता कुशवाहा और दिनारा विधायक आलोक सिंह एक मंच पर नजर आए, जिसे पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंदर नाराजगी और टूट की अटकलें तेज थीं। यहाँ तक कि ये चर्चा भी थी कि
पार्टी के 3 विधायक बागी हो गए हैं, लेकिन ऐसे समय में स्नेहलता कुशवाहा का दिनारा पहुंचकर विधायक आलोक सिंह के कार्यक्रम में शामिल होना इन तमाम अटकलों पर विराम लगाता दिख रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक आलोक सिंह ने भी पार्टी में किसी प्रकार के बिखराव की खबरों का खंडन किया। वहीं मीडिया से बातचीत में स्नेहलता कुशवाहा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। शर्मनाक बात बोल रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं चरमराया है और जहां भी कुछ घटनाएं हो रही है तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द ही जो भी आरोपी है उसको पकड़ा जाएगा। बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है मैम? वही तो बता रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए अभी पूरा सब लोग लगे हैं, जल्दी ही उसको पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। दूसरी तरफ एसआईटी टीम का गठन हो गया, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव और पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं। वही तो हम बोल रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। और परिवार में तो आना ही आना है, तो दहेज चूड़ा खाने आए हैं। परिवार में कहा जा रहा था कि टूट पड़ गया है, लेकिन कोई बोला, देखिए आप लोग इस बात को खुद अपने तक ही रखिए। मीडिया वाले ये सब चला रहे थे, अपने लोग कहीं कुछ नहीं बोला है उन्होंने, इसलिए ये सब बिल्कुल गलत बात है। और चलिए अब हो गया, अब दहेज चूड़ा सब लोग खाइए। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार की जो विधि व्यवस्था जो चमरा गई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी का बयान सामने आया है कि बिहार का जो विधि व्यवस्था है वो चरमरा गया है। अब देखिए अब इस पर अब क्या बोल सकते हैं? अब करना पड़ेगा। आप आते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के बाद चले जाएंगे, लेकिन मेरे लिए 5 साल जनता का दी हुई आशीर्वाद का एक चुनौती होता है। और 5 साल में 2 महीना चला गया। 2 महीने में खैर मैं 62 दिन में 52 दिन दिनारा विधानसभा में रहा हूँ। इस चुनाव में मेरा घोषणा था कि भाई जब सदन चलेगा तो पटना में आपका आवाज़ उठाऊंगा और सदन जब खत्म होगा आपके बीच में आके आपकी समस्या के लिए जूझूंगा और करवाऊंगा। यही मेरी पूंजी है। और सबसे पहले मैं दिल से उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। दिनारा विधानसभा का चुनाव आप लोग जानते हैं कि शाहबाद में कैसा हुआ था, फिर भी एनडीए गठबंधन के जंबाज कार्यकर्ता किसी का नहीं सुने। 2020 नहीं 2025 में एनडीए के विधायक प्रत्याशी को अपार बहुमत से जिताए, जिसके लिए आज उसका भाई और बेटा उनके बीच में खड़ा होकर उनका सम्मान समारोह के लिए कार्यक्रम कराया है। आपके माध्यम से दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता और रोहतास जिला के एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता साथीगण हैं, जिन्होंने मेरे चुनाव में दिन रात लग के किसी के बातों में नहीं आकर, किसी नेता के बात में नहीं आकर अपने भाई और बेटा को चुनाव जिताया, इसके लिए मैं दिल से सबको धन्यवाद देता हूं। सर आपके पार्टी का क्या हाल है आजकल? राष्ट्रीय लोक मोर्चा का क्या विजुअल है? कहीं आपके माध्यम से कभी देखे, परसों दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग मिले और इसमें कहाँ कहीं आपने मेरा बयान सुने होंगे। आज भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरह एकजुट है। और ये सवाल कहाँ उठता है? आलोक सिंह उस व्यक्ति का नाम है, तोड़ने वाले में से है कि टूटने वाले में से है? हम तोड़ते हैं यार, टूटते नहीं हैं। ये कहाँ सवाल उठ गया? राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सिपाही हूँ और आगे भी हम लोग रहेंगे। ये सारी बातें अफवाह है मीडिया के माध्यम से। आप देख रहे होंगे कि चुनाव के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा अगर मीडिया में राष्ट्रीय लोक मोर्चा चल रहा है, 3 विधायक हो गए बागी। कभी तो आप सुने नहीं, कभी आपने मेरा बयान सुने। एक हमारे साथी ने कुछ अपने नेता से उन्होंने बात रखा था, ये कोई कहा कि मेरी पार्टी टूट रही है। पार्टी बिल्कुल अटूट है। अभी आधे घंटे के अंदर सासाराम विधायिका स्नेहलता जी भी इस दही चूड़ा भोज में सम्मिलित हो रही है। इसलिए खरवास के बाद जो कयास लगाया जा रहा था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूटने वाला है, अब कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा अटूट है। यहाँ पर विधायक जी भी, हमारे माननीय सासाराम विधायिका स्नेहलता जी भी आई हुई हैं, मदन चौधरी जी आए हैं। उसके बाद में आपका SC/ST के प्रदेश के अध्यक्ष अशोक राम जी भी आए हुए हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। जंग बहादुर जी हैं, नंद कुमार जी हैं। कैसा लग रहा है? आपके गांव में है, दिनारा विधानसभा में हुआ है इतना बड़ा सभा, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का हुजूम जिस तरह से आया हुआ, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि अब दिनारा बदलेगा? बदल चुका है तो बदलेगा क्या? बदल चुका है।
बदलाव तो पहले से हो गया है। पहले महागठबंधन की सरकार थी दिनारा में, हमारे यहाँ अभी एनडीए की है, विधायक भी चेंज हो गए हैं। तो दिनारा तो पूरी तरह से बदल चुका है। जिस तरह से हमारे विधायक घर घर जा कर के मिल रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा विधायक नहीं है जो कि मतलब इतना दौरा कर रहे थे। जीतने के बाद कभी भी, जब से मैं पैदा लिया हूँ, 40 साल उम्र हो गया, अभी तक किसी भी विधायक का जनता दरबार नहीं लगता था। माननीय आलोक सिंह जी का अभी जनता दरबार लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है ना, तभी तो लोग इतने हुजूम में आए हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं दिनारा जी? खुशहाली का संदेश देना चाहते हैं। स्वच्छ दिनारा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, चरमरा गया है। वो तो पहले समझे, अगर सिस्टम चरमराया होता तो पिछले बार उनकी कितनी सीटें आई थी, अभी कितनी सीटें आई है, लिखने से ही पता चलता है। बेटियां सुरक्षित नहीं है बिहार में? नहीं है, सुरक्षित है। नहीं है सुरक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है सुरक्षित है। प्रशासन देखिए, अभी हमारा जो पिंक बस भी चल रहा है, सब कुछ अलग से चल रहा है। जितना भी है, पटना में भी पिंक बस चल रही है, महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था है, पिंक टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। आप कैसे कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है? अभी हमने विपक्ष कह रहा है। नहीं, विपक्ष को कहने दीजिए ना, विपक्ष तो कुछ भी कह देगा। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सोनू कुशवाहा हुआ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, शह दिनारा विधानसभा प्रभारी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।